हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी में, जहां पर हम एमपीजी के सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, याद भी करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं श्वेता चौरसिया। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश राज्य के प्रतीक चिन्ह, एमपी स्टेट सिंबल्स। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है। मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह, तो मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है 24 स्तूपों की बाह्य आकृति के मध्य गेहूं और धान की बालियां तथा बरगद वृक्ष के ऊपर अशोक स्तंभ। मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है 24 स्तूपों की बाह्य आकृति के मध्य गेहूं और धान की बालियां तथा बरगद वृक्ष के ऊपर अशोक स्तंभ। क्या है ये? मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। अब हम देखेंगे इससे और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या बन जाता है कभी कभी कि जो मध्य प्रदेश के 24 स्तूपों की जो बाह्य आकृति ये कैसी है? ये है अपनी सर्किल, वृत्त। ये है वृत्त। 24 स्तूप कैसे हैं? ये बाहर हैं, ऐसे बने हुए हैं, ठीक है। इसके बाद कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि जो वृत्त है, ये वृत्त किस चीज़ का प्रतीक है? तो ये प्रतीक है आपकी तरक्की और विकास की असीम संभावना का प्रतीक है वृत्त। पहला क्वेश्चन देखा राजकीय चिन्ह क्या है। दूसरा क्या बन जाता है कि वृत्त है जो वो किस चीज़ का प्रतीक है? ये प्रतीक है तरक्की और विकास की असीम संभावनाओं का, विकास की असीम संभावनाओं का प्रतीक है। अब हम देखेंगे इसके बाद क्या लिखा हुआ है, मध्य गेहूं और धान की बालियां। तो ये हैं गेहूं और धान की बालियां, ठीक है, जो क्या है मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें हैं। क्वेश्चन बन जाता है मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें कौन सी हैं? तो कौन सी हैं? गेहूं और धान है। फिर आता है बरगद वृक्ष, जो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है, उसे लिया गया है। फिर बरगद वृक्ष के ऊपर क्या बना है? अशोक स्तंभ बना हुआ है। तो ये हमारा राजकीय चिन्ह। हमने देखा इससे कितने क्वेश्चन बन सकते थे। एक बन सकता था राजकीय चिन्ह, दूसरा इसके वृत्त जो है तो किस चीज़ का प्रतीक है, तीसरा प्रमुख फसलें, चौथा राजकीय वृक्ष और फिर क्या है? अशोक स्तंभ है। अब ये तो हो गया। अब हम बात करेंगे इसको याद कैसे रखें। जो मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है, इसे याद कैसे रखें? तो इसे याद रखने की हम देखते हैं छोटी सी प्यारी सी ट्रिक। तथा बरगद वृक्ष के ऊपर अशोक स्तंभ। क्या है? बरगद वृक्ष के ऊपर अशोक स्तंभ। अब हम इसे याद करने की ट्रिक देखने वाले हैं। इसे कैसे याद किया जाए? तो इसे याद करने की ट्रिक है अशोक बरगद के ऊपर गेहूं और धान के बीच में 24 तोपों को रखा। इसे याद करने की ट्रिक रहेगी अशोक ने बरगद के ऊपर गेहूं और धान के बीच में 24 तोपों को रखा। इससे हमें अपना राजकीय चिन्ह याद हो जाएगा। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश का राजकीय गान क्या है। क्या है राजकीय गान? ये है
सुख का दाता, सबका साथी, शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। राजकीय गान, राजकीय गान है सुख का दाता, सबका साथी, सबका साथी। अब ये मध्य प्रदेश के द्वारा कब अपनाया गया था? मध्य प्रदेश के द्वारा अपनाया गया था या घोषित कब हुआ था? 2010 में। इसके रचनाकार कौन है? महेश श्रीवास्तव जी। कौन है? महेश श्रीवास्तव जी। इसको याद करने की ट्रिक क्या है? ट्रिक है महेश वास्तव में 2010 में सुख का दाता गाना लाया। राजकीय गान है सुख का दाता सबका साथी। घोषित कब हुआ? घोषित होता है 2010 में। रचनाकार कौन है? महेश श्रीवास्तव जी। ट्रिक क्या रहेगी? महेश वास्तव में 2010 में सुख का दाता गाना लाया। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ महेश भी तो याद कर सकते थे, वास्तव में याद करने की क्या ज़रूरत थी? तो ये इसलिए याद रखना है, कभी कभी नाम तो सेम रख देते हैं, कंफ्यूज करने के लिए सरनेम अलग कर देते हैं, इसलिए हमने इसे पूरा याद रखा। महेश वास्तव में 2010 में सुख का दाता गाना लाया। तो इससे याद रहेगा ना कि मध्य प्रदेश का राजकीय गान कब है, घोषित कब हुआ और इसके रचनाकार कौन है। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश का राजकीय फूल क्या है। मध्य प्रदेश का राजकीय फूल है सफ़ेद लिली। क्या है? सफ़ेद लिली। इसका हम देखेंगे वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम लिलियम कैंडिडम। अब हम देखेंगे इसे ट्रिक कैसे याद करेंगे जिससे हमें राजकीय फूल भी याद हो जाए और वैज्ञानिक नाम भी याद हो जाए। तो हम इसे याद रखेंगे ट्रिक से। लिली, लिली इधर से भी और इधर से भी लिया गया है। लिली कैनेडा, कैंडिडम कैनेडा से सफ़ेद, सफ़ेद फूल, फूल लाई। तो हमने देखा मध्य प्रदेश का राजकीय फूल क्या है। राजकीय फूल तो सफ़ेद लिली है, वैज्ञानिक नाम लिलियम कैंडिडम। लेकिन इसे याद करने में हो रही थी बड़ी प्रॉब्लम क्योंकि भूल रहे थे, इसलिए हम इसके लिए लाई प्यारी सी ट्रिक, जो ट्रिक है लिली कैनेडा से सफ़ेद फूल लाई। अब नहीं भूलेंगे। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है। राजकीय पशु, तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। अब हम देखेंगे बारहसिंगा तो है लेकिन इसकी प्रजाति कौन सी है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, तो इसलिए हम याद रखेंगे कि जो राजकीय पशु है उसकी प्रजाति है ब्रेडरी। अब हम याद करेंगे इसका वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? साइंटिफिक नेम। तो इसका वैज्ञानिक नाम है रूसवर्स डुबाउसेली। रूसवर्स डुबाउसेली ये इसका वैज्ञानिक नाम है। अब हम देखेंगे कि ये तीनों क्वेश्चन हमें याद कैसे हो जाएं। तो इसके लिए हम देखेंगे छोटी सी ट्रिक। ट्रिक क्या है हमारी? बारहसिंगा पूरा रखा है इसमें, क्योंकि बारहसिंगा इसलिए पूरा रखा है जिससे आपको याद रहे कि ये पशु के लिए यानी राजकीय पशु के लिए ट्रिक है। ठीक है, तो बारहसिंगा रूस ब्रेड लेने गया तो इससे याद हुआ रूस वर्स डुबाउसेली। रूस वैज्ञानिक नाम है, ब्रेड इसकी प्रजाति की बात हो रही, ब्रेडरी प्रजाति, बारहसिंगा पशु की बात हो रही है। तो ये रहा हमारा राजकीय पशु। राजकीय पशु बारहसिंगा, प्रजाति ब्रेडरी प्रजाति, वैज्ञानिक नाम रूसवर्स डुबाउसेली। और इसका याद करने की ट्रिक क्या है? बारहसिंगा रूस ब्रेड लेने गया। बारहसिंगा रूस ब्रेड लेने गया। ठीक है,
अब हम देखेंगे राजकीय पक्षी। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? राजकीय पक्षी तो ये है शाह बुलबुल। दूध राज भी कहते हैं। वैज्ञानिक नाम पैराडाइज फ्लाई कैचर। क्या है? पैराडाइज फ्लाई कैचर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसे याद कैसे रखें जिससे हमें दोनों क्वेश्चन याद हो जाएं। तो इसे याद हम रखेंगे बुलबुल, शाह बुलबुल। ठीक है, शाह बुलबुल से याद होगा बुलबुल, पैराडाइज दूध, बुलबुल पैराडाइज से दूध लाई। ठीक है, याद हो गई हमें। राजकीय पक्षी शाह बुलबुल है, इसे दूधराज भी कहते हैं। वैज्ञानिक नाम पैराडाइज फ्लाई कैचर है। ट्रिक है हमारी बुलबुल पैराडाइज से दूध लाई। बुलबुल शाह बुलबुल याद रहेगा। दूधराज के लिए दूध लेने गई है। पैराडाइज से वैज्ञानिक नाम याद हो जाएगा। तो ये रही हमारी राजकीय पक्षी। ठीक है, याद करने के लिए ट्रिक। ठीक है, अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है बरगद। कौन है? बरगद। ठीक है, बरगद का वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम क्या है बरगद का? तो बरगद का वैज्ञानिक नाम है वैन गैलेंसिस। अब हम देखेंगे इसे याद कैसे रखेंगे। तो ये याद होगा। एक चीज़ और इसके पहले हम देख लें, इसे घोषित कब किया गया या मध्य प्रदेश शासन के द्वारा कब अपनाया गया। तो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा अपनाया गया 1 नवंबर 1981 को। अब हम देखेंगे ट्रिक जिससे हमें ये तीनों याद हो जाएं एक ही बार में। तो एक ही बार में याद होंगी बरगद वृक्ष या सीधा सीधा बरगद के पास एक बेंगल, बरगद के पास एक बेंगल 1981 से है। एक बेंगल 1981 से है। अगर आपको पूरा याद रखना है कि वैन गैलेंसिस कैसे याद हो, तो इसको अपन इधर बीच में लेंस भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, हमने देखा राजकीय वृक्ष। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? बरगद है। इसका वैज्ञानिक नाम वैन गैलेंसिस है। घोषित कब को? 1 नवंबर 1981 को। ट्रिक क्या है? बरगद के पास एक बेंगल 1981 से है, या बरगद के पास एक बेंगल 1981 से लेंस है। आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा याद कर सकते हैं। ठीक है, बरगद के पास एक बेंगल लेंस 1981 से है। ठीक है, ये हमारी याद करने की ट्रिक हो गई। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश का राजकीय मछली कौन सी है। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली तो ये हम सब जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो पढ़ लें। महाशीर है। अब इसकी बात करें वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम, तो ये है टॉर प्यूटी टोरा। इसकी घोषणा कब होती है? मध्य प्रदेश शासन के द्वारा कब अपनाया गया? तो ये 2011 में। कब? 2011 में। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसे कैसे याद रखें। तो इसे याद रखेंगे महाफिश की प्यूरी 2011 में बिकी। हमें ट्रिक से याद होता है राजकीय मछली महाशीर है, तो इसके लिए याद किया महाफिश, यानी महाशीर फिश से मछली होती है।
वैज्ञानिक नाम टॉरप्यूटिटोरा है। इसके लिए याद किया प्यूरी, यानी प्यूरी से याद रहेगा प्यूटिटोरा। ठीक है, कब इसे अपनाया गया? 2011 में। तो देखा तीनों क्वेश्चन अपने एक लाइन में आ गए और याद भी हो गए। ठीक है, अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजकीय खेल क्या है। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखंभ है। मलखंभ, इसकी घोषणा कब होती है? 2013 में। ठीक है, अब हम देखेंगे इसे कैसे याद रखें जिससे दोनों क्वेश्चन याद हो जाएं। तो खंबा का खेल, खंबा से आ जाएगा आपका मलखंभ। खंबा का खेल, खेल से याद रहेगा राजकीय खेल की बात हो रही है। 2013 में खेला गया, याद आप रख सकते हैं 2013 से शुरू हुआ, जिससे आपको याद हो जाएगा कि घोषित की बात हो रही है 2013। तो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है मलखंभ। घोषित कब हुआ? 2013 में। ट्रिक क्या है? खंबा का खेल 2013 से शुरू हुआ। ठीक है, अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश की राजकीय फसल क्या है। प्रमुख फसल की बात हमने सबसे पहले की थी, तो वो थी गेहूं और धान। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजकीय फसल। तो मध्य प्रदेश की राजकीय फसल है सोयाबीन। इसलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन सर्वाधिक होता है। इसलिए मध्य प्रदेश की राजकीय फसल है सोयाबीन। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है, जिसके बारे में हमने बात सबसे पहले क्लास में की थी, जब हमने मध्य प्रदेश के प्यारे प्यारे से नाम देखे थे। ठीक है, अब हम इसमें बात करेंगे वैज्ञानिक नाम की। वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम क्या है मध्य प्रदेश की राजकीय फसल का? तो ये है ग्लाइसिन मैक्स। ग्लाइसिन मैक्स। अब इसे हम कैसे याद करेंगे? तो इसकी ट्रिक रहेगी, इसकी ट्रिक होगी सोयाबीन, सोयाबीन की ग्लिसरीन, सोयाबीन की ग्लिसरीन मैक्सिको से आई। ठीक है, हमने देखा मध्य प्रदेश की राजकीय फसल सोयाबीन है। मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहा जाता है। इसका साइंटिफिक नेम देखा ग्लाइसिन मैक्स है। ट्रिक इसे याद करने की, सोयाबीन की ग्लिसरीन मैक्सिको से आई। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश का राजकीय फल कौन सा है। मध्य प्रदेश का राजकीय फल कौन सा है? तो ये है आम, फलों का राजा, आम। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका वैज्ञानिक नाम क्या है मध्य प्रदेश की राजकीय फसल का साइंटिफिक नेम। तो ये है मैंगीफेरा इंडिका। आप चाहो तो इसे डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं कि राजकीय फल आम है, वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका, तो मैंगो से याद हो जाएगा मैंगीफेरा इंडिका। फिर भी अगर आप भूलते हैं कि भाई हमें तो याद नहीं हो रहा है मध्य प्रदेश का फल क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है याद होगा। तो हमने ट्रिक देखी इसकी, इंडिया में आम के पेड़ हैं। इंडिया में आम के पेड़ हैं। अगर आपको पेड़ नहीं याद करना है तो फेरे याद कर लीजिए, जिससे आपको मैंगीफेरा पूरा याद रहे। तो हमने देखा राजकीय फल आम है, वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। ट्रिक है इंडिया में आम के पेड़ हैं या इंडिया में आम के फेरे हैं। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की राजकीय नृत्य की। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है और ये कहाँ से संबंधित है? क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत सारे क्षेत्र हैं, बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा, निमाड़। तो हमने देखा मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है राई। कहाँ से संबंधित है? बुंदेलखंड से। इसे हम कैसे याद रखेंगे? तो हम इसे याद रखेंगे बुंदेली नारी, बुंदेली नारी। बुंदेल से याद हो जाएगा बुंदेली,
नारी री, इधर सीधा री समझो, ठीक है। तो इधर याद हो जाएगा बुंदेली नारी। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है राई। कहाँ से संबंधित है? बुंदेलखंड से। ट्रेक है बुंदेली नारी। अब हम देखेंगे नाट्य कौन सा है। मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य तो ये है माच। कहाँ से संबंधित है? मालवा से। कहाँ से? मालवा से। अब इसे कैसे याद रखेंगे? तो इधर याद रखते हैं अपन राजकीय मंच। नाट्य माच है, राजकीय नाट्य माच। इसे चाहो तो आप मंच याद रख सकते हो भूलने के लिए, मतलब याद करने के लिए। और माँ से याद हो जाएगा मालवा किस क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। तो माँ से माच और मालवा। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की राजकीय नदी कौन सी है। तो मध्य प्रदेश की राजकीय नदी है नर्मदा, जिसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। इसके बारे में दोस्तों हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, जिसमें हम मध्य प्रदेश की सभी नदियां देखेंगे। तो हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, किन किन जिलों से होकर गुजरती है, सब हम देखेंगे उसमें। अभी के लिए मध्य प्रदेश राज्य के प्रतीक चिन्ह जितने भी थे हमने सब याद कर लिए हैं। कम से कम 12-13 तो ये होंगे ही। अब आप इन्हें कैसे याद रखते, क्योंकि इनकी अलग अलग चीज़ें की घोषणा कहाँ कब होती है, वैज्ञानिक नाम क्या है इसके, और इसके मतलब हैं कौन कौन से की राजकीय नदी, नाट्य, नृत्य, इन सब मतलब हैं कौन से, तो हमने सब एक ही क्लास में सीख लिए। आई होप आपको समझ में भी आ गए होंगे। अगर आपको अभी भी याद नहीं हुए हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। बस वीडियो को रिप्ले करना है और 1 से 2 बार फिर से इसे देखना है। डेफिनेटली आपको समझ आ जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं इसके आगे। कल हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के कितने ज़िले हैं, कितने संभाग हैं, कितनी राज्यसभा सीटें हैं, लोकसभा सीटें हैं, सबके बारे में बात करेंगे आने वाली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।